जब से इंसान इस कायनात का हिस्सा बना है, उसने एक चीज़ को समझने की कोशिश की है कि मेरी इस कायनात में क्या इम्पोर्टेंस है। यानी अगर इंसान को अशरफुल मखलूक़ात कहा जाता है, तो उसे क्यों कहा जाता है? उसे कायनात के हर ज़र्रे में, हर चीज़ में कोई ना कोई इम्पोर्टेंस, कोई ना कोई मीनिंग ज़रूर नज़र आया। उसे समझ आई कि बादलों का एक काम होता है, सूरज का एक काम है, ऐसे ही ज़मीन का भी एक काम है, समंदर का भी एक काम है। लेकिन मेरा काम क्या है? मैं किस चीज़ में अच्छा हूँ? और मुझे यहाँ पर इस दुनिया में भेजने का पर्पज़ क्या था? तो जब उसने रिलीजन की रूह से इस सवाल का जवाब ढूँढने की कोशिश की, तो उसे ये समझ में आया कि इंसान को इसलिए बनाया गया है ताकि वो अल्लाह ताला की इबादत कर सके। अब इस सवाल का इस डायमेंशन में जवाब ढूँढने के बाद जब उसने दीगर डायमेंशंस में अपने आप को ढूँढा, तो उसे सोशियोलॉजी में एक और जवाब मिला। और वो जवाब ये था कि अल्लाह ताला ने इंसान को इसलिए बनाया है ताकि वो दूसरे लोगों के काम आ सके। ऐसे ही उसने बायोलॉजी में अपने आप को ढूँढा, तो उसे ये समझ में आई कि जैसा मैं आज हूँ वैसा हमेशा से नहीं था, बल्कि लाखों साल पहले मेरी रंग, मेरा रहन-सहन बिल्कुल एक डिफरेंट था। और आज जैसा मैं हूँ वो लाखों साल का एक इर्तिका है जिसके बाद मैं यहाँ तक पहुँचा। लेकिन ये सारे सब्जेक्ट्स इंसान की एग्जिस्टेंस को सेकेंडरी टर्म्स में डिफाइन करते हैं। यानी इन सब्जेक्ट्स का बेसिक पर्पस ये नहीं है कि इंसान को डिफाइन कर सकें या उसके पर्पस को डिफाइन कर सकें कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है। इन सारे सब्जेक्ट्स में से साइकोलॉजी एक वाहिद सब्जेक्ट था जिसने अपना पूरा फोकस इस एक सवाल की तरफ रखा कि अल्लाह ताला ने इंसान को इस कायनात में क्यों भेजा है, उसे अगर अशरफुल मखलूक़ात कहा है तो क्या प्रिविलेज दी है, इसे खास क्या दिया है जिसकी वजह से इसे इतनी इम्पोर्टेंस दी जाती है। और इस एक सवाल का जवाब ढूंढने के लिए पिछली कई सदियों से साइकोलॉजी काम कर रही है। अब मैं ये करने जा रहा हूँ कि साइकोलॉजी की वो थ्योरीज जो पर्सनैलिटी को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती हैं, जो आपको ये समझाती हैं कि जैसे आप हैं वैसे आप क्यों हैं और आप किन चीज़ों में बेहतर हो सकते हैं, और अगर आप यूनिक हैं तो आपको अपनी यूनिकनेस कैसे ढूंढनी है। तो वो पर्सनैलिटी थ्योरीज उनको हम डिस्कस करेंगे एक एक करके। और हम आगाज़ करेंगे सबसे लेटेस्ट थ्योरी डोनाल्ड क्लिफ्टन की स्ट्रेंथ फाइंडर से, जिसमें 34 टाइप्स ऑफ पर्सनालिटीज़ हैं और हम एक एक पर्सनालिटी टाइप को डिस्कस करेंगे जैसे हमने उन्हें किताब में डिस्कस किया था। और हर एक पर्सनालिटी टाइप की 10 क्वालिटीज़ मैं आपको बताऊंगा और उन 10 में से आपने अपने आप को रेट करना है, अपने आप से रिलेट करना है कि क्या मैं इन 10 क्वालिटीज़ का मेरे साथ कोई ताल्लुक है। सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट अचीवर पर्सनैलिटी अगली वीडियो से। थैंक यू सो मच।